बात सुनो मेरी, तुम यहाँ से फौरन चली जाओ। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ रुकने से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मेरी बात सुनो सरदार प्लीज, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। मैं परेशान कर रहा हूँ तुम्हें? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? उरूज की हालत जानते हुए भी तुमने ऐसा कैसे कर लिया? या तुम मौका ढूंढ रही थी उसे सब कुछ सच दिखाने का? कहाँ गई तुम्हारी पेशावराना अखलाकियात? कैसी डॉक्टर हो तुम तो अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखती थी। अब क्या हुआ बताओ मुझे। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि अपने काम की इज्जत करती हूँ। अगर मैंने सबको पर्सनल लिया होता तो कभी उरूज के इलाज के लिए राजी ना होती मैं। ये सब जानबूझकर नहीं किया मैंने, मुंह से निकल गया था मेरे, अनजान थी मैं। मुझे तुम पर यकीन नहीं, तुमने ये सब जानबूझकर किया है क्योंकि तुम मुझे और उरूज को काफी अलग नजरों से देख रही हो। सही कहा, दिल टूटता है मेरा, लेकिन मुझे उरूज के लिए बुरा नहीं लग रहा, बल्कि इन हालात के लिए लग रहा है जिसमें हम फंसे हुए हैं। मुस्तफा इस सब में फंसे कभी नहीं चाहा था मैंने, सब अनजाने में हुआ। तुम ऐसा सोच में कैसे सकते हो कि नहीं जानते मुझे? यकीन करो मेरी बात का, तुमसे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि उरूज को इस मामले के बारे में कुछ मालूम ना हो, तुम जानते हुए बात। और फिक्र नहीं करो, जैसे ही ठीक हो जाएगी वो, एक पल नहीं रुकूंगी यहाँ पर, फौरन चली जाऊंगी यहाँ से। अब तुम ही ये सब ठीक करोगी? तुम उरूज से बात करोगी? मैं सब कुछ ठीक कैसे करूंगी? क्या कहूंगी मैं उरूज से? मुस्तफा की वालिदा तुम्हारे बाबा की मरीज थी, ये कहोगी तुम उरूज से? इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ सरदार, मैं किसी को वजाहत देने की पाबंद नहीं हूँ, सुना तुमने? ये सब खुद खत्म नहीं होगा। मैं उरूज को जानता हूँ, वो तुमसे जरूर पूछेगी और तुम वही करोगी जो तुम्हें करना चाहिए। तुम उसे बगैर तकलीफ दिए वजाहत दोगी। तब तक मैं दूसरा डॉक्टर तलाश करूंगा और जैसे ही मुझे दूसरा डॉक्टर मिला तुम यहाँ से चली जाओगी। ये तुर्कान का है, वो इसे हॉस्पिटल में भूल गई थी। तो ये सच था? जी बिल्कुल, हम ये उमर साहब से लेने के लिए ही वहां गए थे। आइला ये उसे दे देना। मेरा मतलब है क्या इसका मिले बगैर कोई और रास्ता नहीं था? अच्छा बस, हम कहीं बाहर चलते हैं, आपको वैसे भी जरूरत है थोड़ा मूड चेंज करने की। ठीक है, मैं पहले नहा लेता हूँ। कौन आया है? वेगन साहिबा, वो ये लेकर आई हैं। क्या आपके लिए कॉफी बना दूं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुर्कान, कारताल साहब पर गुस्सा मत हो। मुझे नहीं लगता कि उमर साहब को उन्होंने जानबूझकर ये बात बताई होगी। हो सकता है कि जज्बात में उनके मुंह से निकल गई हो वो बात। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? हो सकता है किसी और ने बताया हो। वो वहां क्यों जाएगा आयला? तुम क्या कहना चाह रही हो मुझसे? रोशन साहिबा। रोशन साहिबा का इससे क्या ताल्लुक है? रोशन साहिबा जानती है कि आप शादीशुदा हैं। ये बात कारताल साहब भी जानते हैं। आयला, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो मुझसे? रोशन साहिबा को कैसे पता चला? रोशन साहिबा यहाँ आई थी, इस बात को लेकर आप पर शक था उन्हें। उन्होंने आपके कमरे की तलाशी ली, आपका कबर्ड खोलकर देखा, उसमें कारताल साहब के कपड़े भी थे। आयला, क्या तुम बाहर जा सकती हो प्लीज? उन्होंने कारताल साहब का सामान देखकर मुझ पर काफी गुस्सा किया और मुझे बताने पर मजबूर किया। यकीन करें, मैं बताना नहीं चाहती थी। ठीक है, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे कुछ मत बताओ, प्लीज बाहर चली जाओ। कैसे हो गया ये? अब क्या करूंगी मैं? इतनी देर हो गई उज़ैर, कमरे का दरवाजा नहीं खोला है उसने। क्या इसी तरह हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? रोशन जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही बाहर आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये तो सादिक साहब के लिए शर्म की बात है, समझ से बालातर है कि वो उमर को बेटे की तरह कैसे गले लगाते हैं और अपनी बेटी को उस आदमी के साथ शादी की इजाजत कैसे दे देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम उज़ैर, उन्हें शर्म करनी चाहिए। मैं किस तरह उनकी बेटियों का ख्याल रखती हूँ। उन्हें अपने दस्तरखान पे मैंने खाना खिलाया, सबको जमा किया और मेरी मोहब्बत का इस तरह वो सिला दे रहे हैं।
उन्हें भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्हें भी तो पता लगे कि उन्होंने क्या किया है हमारे खानदान के साथ। फोन नीचे रखे अम्मी। क्यों करूं ऐसा? मैं हर उस शख्स से सवाल करूंगी जो इस सारे मामले में मुलव्विस है। सादिक बाबा इस बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, फिर तो उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या हरकतें कर रही है तुर्कान। उन्हें बताना बहुत जरूरी है इस वक्त। मैंने कहा छोड़े फोन। होश में आओ तुम। सादिक बाबा को ये हमसे पता नहीं चलेगा। उन्हें नहीं बताने से आखिर क्या हो जाएगा? तुम्हें लगता है तुर्कान अपनी मनमानियां करना छोड़ देगी? ये सच उनके सामने किसी न किसी तरह आ जाएगा, हम नहीं बताएंगे। ठीक है प्लीज। देखो बेटा, सादिक साहब तुम्हारे और तुर्कान के एक साथ होने के ख्वाब देख रहे हैं। सोचो जरा, वो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और हमें उन्हें तुर्कान का असली चेहरा जरूर दिखाना चाहिए। अम्मी आप उनसे एक लफ्ज भी नहीं कहेंगी, समझ गई? अल्लाह अल्लाह। हेलो सल्जुक। रोशन, उमर सही कह रहा है। सादिक साहब को ये बात हमसे नहीं पता चलनी चाहिए। मैं भी गलत नहीं कह रही हूँ ज़हर। हाँ, सादिक साहब को पता लग ही जाएगा, मगर मुझसे नहीं। इसी का दुख है मुझे।